शहर के सबसे अंधेरे कोने में एक क्लब था, काल रात्रि। इसके दरवाजे पर खोपड़ी की आकृति बनी थी और अंदर का वातावरण किसी जहन्नुम से कम नहीं था। लाल रंग की रोशनी, दीवारों पर खून के छींटे और एक अजीब सी ठंडक जो हड्डियों तक रेंगती थी। यहां आने वाले लोग अपने डर से नहीं बल्कि अपनी आत्माओं से सामना करने आते थे। मंच पर एक काली साड़ी में लिपट्टी एक महिला बैठी थी, रजिया साया। उसका चेहरा आधा छुपा हुआ था, केवल उसकी आंखें ही दिखाई देती थीं, जो खून की तरह लाल थीं। वह गाना नहीं गाती थी, नाचती नहीं थी, वह बस कहानियां सुनाती थी, ऐसी कहानियां जो सीधे लोगों की आत्माओं में उतर जाती थीं। लेकिन रजिया की कहानियां सिर्फ कथाएं नहीं थीं, वे भूतों की सांसें थीं, पापों की छायाएं। रजिया कोई साधारण इंसान नहीं थी, वह एक प्राचीन शक्ति से जुड़ी हुई थी, एक शक्ति जो लोगों के अंदर छिपे हुए डर और पापों को उजागर कर देती थी। एक रात शहर का कुख्यात ड्रैग माफिया सरगना रफीक काला क्लब में आया। उसने सुना था कि रजिया की कहानियां सुनकर लोग रोते रोते बेहोश हो जाते हैं, उनकी आत्माएं छूट जाती है। उसे लगा यह सिर्फ अफवाह है। रजिया ने कहानी शुरू की, एक आदमी की जो अपराध की दुनिया में डूब गया था, जिसने अपने परिवार को धोखा दिया था, जिसने मासूमों का खून बहाया था। जैसे जैसे रजिया आगे बढ़ी, रफीक के माथे पर पसीना टपकने लगा। यह उसकी ही कहानी थी, उसके ही गुनाहों का दर्दनाक इतिहास। रजिया की आवाज तेज होती गई, क्लब की दीवारों पर लगी खोपड़ियां हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई, जली हुई मांस की। दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह गईं, उनके शरीर कांप रहे थे, लेकिन वे भाग नहीं सकते थे। रफीक की आंखों के सामने उसके शिकारों के चेहरे तैरने लगे, उनकी आंखें से खून बह रहा था, उनके मुंह से चीख निकल रही थी। वे उसे मौत की नजरों से देख रहे थे। अचानक क्लब में बिजली चली गई, अंधेरा छा गया। केवल रजिया की आंखें ही चमक रही थीं, जो खून की तरह लाल थीं। वह हंसी, एक डरावनी हंसी, जो सीधे लोगों की रूहों में उतर गई। जब बिजली आई तो रफीक जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन उसकी आत्मा का कोई पता नहीं था। वह क्लब की दीवारों में समा गया था, एक और शिकार बन गया था, रजिया की अंधेरी कला का। उस रात के बाद काल रात्रि क्लब में कोई उसे देख नहीं पाया, और रजिया, वह हर रात एक नई कहानी सुनाने के लिए मंच पर आती रही, हर बार किसी नए पापी के लिए, हर बार किसी नए शिकार के लिए।